उस गांव में ब्रह्मा नाम का साड़ी का कारीगर रहता था। उसे कन्हैया नाम का एक बेटा था। माँ के बचपन में ही गुजर जाने की वजह से कन्हैया की बहुत प्यार से देखभाल करता है। उसकी प्रतिभा भी कन्हैया को सिखाता रहता है। देखिए ब्रह्मा जी, ये साड़ी मैंने जैसे आपसे कहा था वैसी ये है ही नहीं। इससे पहले आपने बनाकर दी हुई सभी साड़ी कितनी सुंदर है, ये कैसी है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहन, ये नई तरह की साड़ी है। इसी तरह की साड़ी आजकल पहन रहे हैं। आपको पसंद आएगी सोचा, इसके बदले दूसरी साड़ी बनाकर देता हूँ। आप कल आइए, आपके पसंद के अनुसार आपको साड़ी देने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? जरा अच्छे से तैयार कीजिएगा, फिर से आने के लिए मुझ में ताकत नहीं है। तभी उसके वहाँ से चले जाने के बाद ब्रह्मा उसके बेटे को बुलाकर, क्या रे कन्हैया, उस चाची ने क्या बनाने कहा और तूने क्या बनाया? देख, तूने बनाई हुई साड़ी फिर से लौट कर आई है। अगर ऐसा रहेगा तो तू काम कैसे सीखेगा? कल से साड़ी बनाने से पहले मुझे तू दिखाया कर। ठीक है पिताजी, मैं उस तरह से बनाऊंगा तो साड़ी अच्छी दिखेगी सोचा। तू इस प्रतिभा को अभी सीख रहा है, तेरा अनुभव अभी काफी नहीं है। अच्छे अनुभव के लिए कुछ समय लगता है। अब कुछ दिन में कैसे साड़ी तैयार कर रहा हूँ देखकर सीख, समझ गया? ठीक है पिताजी। वैसे कल बाजार लगने वाला है ना? बाजार में चाची ने वापस की हुई साड़ी लेकर जाएंगे। किसी एक को तो पसंद आएगी। कैसे भी कल इसे बाजार में बेचना ही है। उस तरह साड़ी के साथ कुछ लुंगी और तौलिए भी बेचने के लिए बाजार में लेकर जाते हैं। बाजार जाने के बाद, कपड़ों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार ही बेचना चाहिए बेटा, समझ गए? उससे ज्यादा पैसे में नहीं बेचना चाहिए। एक बार लोगों को पसंद आए तो वो खरीदने हमारे पास फिर से आने चाहिए। पिताजी, इस साड़ी के पैसे कितने कहूँ बताओ? वही कल चाची ने वापस लौटाई थी ना, वही साड़ी है वो। इसके 1 रुपए पैसे बताओ। अगर उन्होंने कम करने कहा तो 25 पैसे कम करके 75 पैसे में दे दो। उस दिन उन्होंने बाजार में बेचने के लिए लाए हुए कपड़े बेचने के बाद कुछ रह जाते हैं। पिताजी, अब ये और नहीं बिकने वाले, चलो घर चलते हैं और थोड़ा समय रुक कर देखते हैं। अगर कोई नहीं आएगा तो चले जाएंगे। उस समय वहाँ पर एक औरत आती है। अगर कुछ नए प्रकार की साड़ी है तो मुझे दिखाओ। क्यों नहीं जी, यहाँ पर जितनी भी है सब नए प्रकार की साड़ी है। इन्हें हमने 2 दिन पहले ही तैयार किया है। पूरी तरह से पट्टू साड़ी है। इसका दाम भी कम है और आप पे अच्छी भी लगेगी। मुझे पट्टू साड़ी नहीं चाहिए, लेकिन ये साड़ी बहुत पसंद आई। इसका दाम कितना है? इसका दाम 1 रुपए है। इसकी बनावट भी अच्छी है। ले लीजिए बहन, इसको पहनने के बाद आप बहुत सुंदर लगोगे। बाप रे, 1 रुपए बहुत ज्यादा बता रहे हो। कुछ कम हो सकता है क्या? इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है बहन। आपको बताया हुआ दाम ठीक ही है, मगर आप 10 पैसे कम करके दीजिए बहन। उस तरह कन्हैया उसके हाथों से बनाई हुई पहली साड़ी बिक गई देखकर बहुत खुश होता है। पिताजी, मैंने बनाई हुई साड़ी किसी को पसंद नहीं आएगी सोचा था ना, आखिर में बिक गई साड़ी। मुझे बहुत ही खुशी है। अब आप देखते रहिए, अब से मैं किस तरह साड़ी तैयार करता हूँ। नए नए बनावट की बनाऊंगा। एक साड़ी बिकने पर इतना खुश हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं करना। अच्छी तरह से देखते हुए तैयार करना। नए बनावट की साड़ी तैयार करने के चक्कर में जैसे मन में आया वैसे करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, समझ गए? मुझसे अगर कुछ गलती हुई तो आप मेरे पीछे हो ना पिताजी, फिर मुझे किस बात का डर। उस तरह उस दिन से सोचे हुए युक्ति के अनुसार ब्रह्मा के अधीन में रहकर कन्हैया अच्छी तरह से साड़ी और लुंगी तैयार करना शुरू करता है। एक दिन लक्ष्मी फिर आकर, सुनो ब्रह्मा, कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है। मुझे 10 साड़ी चाहिए। वो इस तरह होनी चाहिए कि अब तक वैसी बनावट किसी ने पहनी ना हो। उतनी सुंदर होनी चाहिए। तुम जितना कहोगे उससे ज्यादा पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे किसी भी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारी साड़ी इधर ही छोड़कर चली जाऊंगी। बहन, आप देखते ही रह जाओगे ये 10 साड़ी। अच्छी बनावट की बनाकर देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहिए। पिछली बार आपने तैयार की हुई सारी साड़ी मुझे पसंद ही नहीं आई, इसलिए आपको लौटा दी थी। पिछली बार आपको मेरे पास आए हुए 2 साल होने आए हैं। अब तो मेरा बेटा भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं पास में रहकर ही देखता रहूंगा। आप 10 दिन बाद आइए। ठीक है, मैं बराबर से 10 दिन बाद आऊंगी। आप कैसे बना कर देंगे मैं देखती हूँ। वैसे एक साड़ी का कितना दाम होगा? एक साड़ी 10 रुपए में होगी। पट्टू से बना कर दूंगा। अरे बाप रे,
10 रुपए? कुछ ज्यादा ही बता रहे हो। शहर में भी उतना दाम नहीं है। बहन, पट्टू का दाम बहुत बढ़ चुका है। एक एक साड़ी के पीछे हमें 8 रुपया लगाना पड़ता है। 10 रुपए में नहीं बेचेंगे तो हमें कुछ नहीं बचता है बहन। आप ही देख रहे हो ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। ठीक है, मुझे 10 रुपए देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन याद रखना बनावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये लीजिए आधे पैसे। 50 रुपए पहले ही दे रही हूँ, अब मैं जाती हूँ। उस तरह लक्ष्मी 50 रुपए अग्रिम में देकर जाती है। देख, गांव में जितने भी लोग हैं सभी की शादी हो रही है, लेकिन तेरी नहीं हो रही है। उस दिन तेरी चाची उसकी लड़की को देने के लिए आई थी। मुझे पसंद नहीं है, नहीं करूँगा कहा। अब तुझे लड़की कौन देगा? मेरे शादी में क्या रखा है? लेकिन लक्ष्मी चाची ने 10 साड़ी तैयार करने के लिए पैसे अग्रिम में देकर गए हैं ना। पहले उस काम पर ध्यान दो। उसे 10 दिन में दे दूंगा कहा है। अगर काम शुरू नहीं किया तो सही समय पे साड़ियाँ नहीं दे पाएंगे। सही है, मैं अभी जाकर लगने वाले सामान को लेकर आता हूँ। कल से काम शुरू करना है। वैसे कल बाजार है ना, भूल गया। बाजार में बेचने के लिए तुम जाओ, मैं घर पर ही रहकर 10 साड़ियों का काम शुरू करता हूँ। ठीक है पिताजी? बहुत ही ध्यान से बनानी होगी वो साड़ियाँ, क्योंकि उनके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो लुंगी से लेकर साड़ी तक सब कुछ हमें ही तैयार करने के लिए कहते रहते हैं। समझे बेटा? मुझे पता है पिताजी। पहले आप जाकर बनने वाले पट्टू के लिए लगने वाले सामान लेकर आइए, बाकी मैं सब देख लूंगा। तभी ब्रह्मा जाकर साड़ी बनाने का सामान लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह ब्रह्मा बाजार में जाता है। लेकर गए हुए कपड़ों में कुछ कपड़े नहीं बिकते हैं। ये कपड़े बिक नहीं रहे हैं। बहुत समय से देख रहा हूँ, बचे हुए ये कपड़े भी बिक जाएंगे तो जल्दी घर चला जाऊंगा। क्या हुआ ब्रह्मा, अब तक रुके हुए हो? अब तक तुम्हारे कपड़े नहीं बिके क्या? क्यों, कन्हैया नहीं आया? हाँ, आज के दिन कन्हैया नहीं आया। तुम्हारे बगैर ही अकेला तैयार करने वाला कारागिर बन गया। जल्द ही घर पर जाओ। उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। अब जिस तरह वह तैयार करता है उस तरह मैं भी नहीं तैयार कर पाता। तुम ही देखो, उसने बनाए हुए सारे साड़ी और लुंगी बिक गए। अब जितने बचे हैं वो सब मैंने तैयार किए हैं। आहा, मतलब कन्हैया अब तुम्हारे जैसा कारागिर बन गया? फिर अब किस लिए सोच रहे हो? शादी करवा दो, उम्र हो गई है ना, जल्दी करवा दो। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छी लड़की है तो बताओ, दोनों की शादी करवा देते हैं। अगर आपके नज़र में कोई अच्छी लड़की होगी तो मुझे बता दो, जल्दी शादी करवा दूंगा और मेरी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाएगी। वैसे मेरे बड़े भाई की छोटी बेटी है, नाम माधवी है। तुम्हारे बेटे के लिए ठीक है, एक बार बात करके देखता हूँ। बात करके देखो। अच्छी लड़की कह रहे हो ना, तो फिर ठीक है। एक बात सुनो, माधवी के घर वालों से बात करके मैं तुमसे बात करता हूँ, तभी रिश्ता तय कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, जैसे आप कहो। चलो अब मैं घर चला जाता हूँ, कपड़े तो बिकने वाले हैं नहीं। तभी ब्रह्मा कुछ समय बाद बचे हुए कपड़े लेकर घर पर आता है। क्या रे कन्हैया, लक्ष्मी जी का काम कहाँ तक पहुँचा? काम चल रहा है या नहीं? चलने वाली क्या बात है, पिताजी दौड़ रहा है। एक साड़ी अब तक तैयार होने आ गई। देखो, आप ही देखकर बताओ कैसी है। आहा, बहुत ही अच्छी है बेटा, मुझे पसंद आई। इस तरह की बनावट मैं भी नहीं कर सकता। वैसे आज के दिन बाजार में तूने बनाई हुई साड़ी जल्द ही बिक गई। ऊपर से इसी तरह की साड़ी चाहिए करके लोग कह रहे थे। मैंने कहा था ना, नए बनावट की साड़ी तैयार करनी है तो मैं ही कर सकता हूँ, आपसे नहीं होगा। अब आप विश्राम करो पिताजी, काम करने की आदत है हाथ को, काम किए बगैर कैसे रह सकता हूँ। मुझ में जब तक धैर्य है तब तक काम करते रहूंगा, उसके बाद परमेश्वर की मर्जी। मेरे विश्राम की बात बाजू में रखो। एक अच्छा रिश्ता है ऐसे भोला कह रहा था, तेरी शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। सुबह से एक ही शादी शादी कर रहे हो, मेरी शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? जल्दबाजी की बात नहीं है, जिस उम्र में शादी होनी चाहिए उसी उम्र में करनी चाहिए। एक बार उस लड़की को देख लो, तुम्हें पसंद आई तो ही करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, जाकर खाना खाओ, मैं इस साड़ी का काम खत्म करके आता हूँ। उस तरह 10 दिन में 10 साड़ी तैयार करके रखता है कन्हैया। साड़ी तैयार करने के लिए कहने वाली लक्ष्मी आती है। बहन, आपके कहे अनुसार 10 साड़ी तैयार करके रख दी गई है, देखकर बताओ कैसी है। बहुत ही सुंदर है।
मैंने जैसा सोचा था उससे भी कहीं अच्छी है, मुझे पसंद आई। चलो अच्छा हुआ। मैं तो सोच रहा था आपको पसंद आएगी या नहीं, इस बात की ही चिंता थी मुझे। आपको काम सौंपने के बाद बहुत अच्छी तरह से करते हो, मुझे पता है, इसलिए आपको ढूंढते हुए इतने दूर से मैं यहाँ तक आई। पिछली बार दिए हुए साड़ी को छोड़कर हर समय आपने अच्छे से काम कर दिया। पिछली बार उस साड़ी को तैयार करने वाला मेरा बेटा ही है, और इस बार भी इस पट्टू की साड़ी को मेरे बेटे ने ही तैयार किया है। उस समय नया नया सीख रहा था, अब इस समय मुझसे भी अच्छा बनाता है। कोई बात नहीं, आपका बेटा आपके काम को सीखकर आपको थोड़ा विश्राम दे रहा है, ये लो पैसे। तभी लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। ये लो बेटा, तुमने किए हुए काम के पैसे आ गए, खर्चे के लिए रख लो। मुझे किस लिए पिताजी, आपके पास ही रहने दीजिए। उस तरह कन्हैया पिता के प्रति बहुत प्यार से रहता है। कुछ दिन बाद भोला का बताया हुआ रिश्ता पक्का होता है। कन्हैया से माधवी नाम के लड़की की शादी करवाते हैं। दोनों को देखकर ब्रह्मा बहुत खुश होता है। वैसे रहते हुए सुनो माधवी, शहर में बाजार लगा हुआ है, मैं और पिताजी मिलकर जाके आते हैं, तुम संभल के रहना। ठीक है, इस बार कुछ भी बचाए बगैर पूरा बेच कर आइएगा। इस दिन शहर में कपड़े ले जाकर बेचकर वापस आकर खाना खाने के बाद कन्हैया, बाप रे, आज के दिन बाजार में बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ कपड़े वापस लेकर आने पड़े। कौन से बचे हुए कपड़े? तुम्हारे पिताजी ने तैयार किए हुए हैं ना? मुझे पता है जी, आपने तैयार किए हुए सारे कपड़े अच्छे से बिक जाते हैं। उन्होंने तैयार किए हुए कोई नहीं खरीदता। कुछ बिके या नहीं? हाँ, पिताजी बूढ़े हो गए हैं ना, ऊपर से चश्मे से भी सही तरह से नहीं दिख रहा है, इसीलिए आज नया चश्मा दिलाया। विश्राम करने के समय में और कितना काम करेंगे बोलो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे काम करते समय ये अच्छा नहीं है, बेकार है, ठीक नहीं है, ऐसा कहते थे, ये तुमने ही बताया ना? मेरे पिताजी के बारे में तुम्हारा ऐसे बात करना मुझे पसंद नहीं। तभी कुछ दिन के बाद माधवी उसके पिता का काम अच्छा नहीं है ये कहकर, उसे बहुत बार ये कहने के बाद पत्नी ने जो कहा वो सही लगने लगा। क्या कन्हैया, साड़ी कैसे बना रहे हो? यहाँ पर कमी है, अच्छे से किया करो। अगर ऐसा करोगे तो धागा कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपके तैयार की हुई साड़ी खरीदने वाले एक भी नहीं है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्यों कमी ढूंढ रहे हो? पहले आप जो काम कर रहे हो वो सही करो। ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा करोगे तो खरीदने वाला भी नहीं खरीदेगा। बता रहा हूँ तुझे, मेरा काम मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा काम तुम करो। बीच बीच में आकर परेशान करते रहते हो मुझे। उस तरह पिताजी जो कुछ भी सवाल पूछते हैं तो गुस्से में बात किया करता था। ऊपर से पत्नी की बात मानकर पिताजी सही से काम नहीं करते सुनकर हर दिन बेइज्जती किया करता था। अरे कन्हैया, मेरा चश्मा नीचे गिरकर टूट गया, थोड़ा इसे बदल कर रख दोगे? सही से दिख नहीं रहा है। अभी आपको उससे क्या काम है? मैं शहर जाऊंगा तब देखेंगे। आपको अभी क्या काम करना है वो बताओ। मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ। किस लिए पिताजी मुझे गुस्सा दिलाते हो? शहर जाते समय देखूंगा कहाँ ना। उस बात को सुनकर दुखी ब्रह्मा वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात में क्या जी, आपके पिताजी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। काम वैसे भी नहीं कर रहे हैं, दिया हुआ खाए बगैर बड़ी बड़ी ख्वाहिश कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सच में, आजकल नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। मैं काम कर रहा हूँ तो आकर परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आने की सोच रहा हूँ। हाँ, ये काम करो, तब उन्हें हमारी कदर होगी। ये सब ब्रह्मा को सुनाई दे ऐसी बात करते रहते हैं। उस बातों को सुनकर ब्रह्मा बहुत दुखी होता है। दूसरे दिन उसके दोस्त भोला के पास जाता है। भोला, तुम्हारे पास मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? बिना काम का बैठा नहीं जा रहा। ये क्या ब्रह्मा, तुम मेरे पास आकर काम का पूछ रहे हो? तुम दोनों बाप बेटे मिलकर अच्छे से कमाया करते हो ना? उन्हें मेरा घर पर रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं उधर रहकर उन्हें किस लिए तकलीफ दूं? अब तुम ही कुछ बताओ। ब्रह्मा जो कुछ भी हुआ वो भोला को बताता है। बाप रे, ऐसी बात कही उसने। तुम दुखी मत हो ब्रह्मा, मेरे पास 2 यंत्र है। तुम एक पर काम करो, मैं दूसरे पर काम करता हूँ। मेरे बच्चे शहर में रह रहे हैं, मैं ऐसे भी अकेला ही रहता हूँ। दोनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी तू भूल जा, मेरे पास शांति से रहे। बहुत धन्यवाद भोला,
तुम मुझे अगर रुकने नहीं कहते तो मैं कहाँ जाता मुझे नहीं पता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं होने के बाद उनको किसी की जरूरत नहीं है सोचते हैं। मेरे बच्चों को देखो, घर पर आए हुए पूरे 5 साल हो गए, कभी भी बुलाओ तो कुछ ना कुछ बहाना बता के नहीं आते। हाँ, वो सब ठीक है, चल कर पहले चश्मा ठीक करके आते हैं। उस तरह वो चश्मा ठीक करके आते हैं। उस दिन से ब्रह्मा उसके दोस्त भोला के घर रहकर ही काम करते रहता है। ब्रह्मा कैसा है देखने के लिए भी कन्हैया नहीं आता है। उसके बाद सुनो भोला, कुछ कपड़े तैयार किए हैं, कल लगने वाले बाजार में मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, दोनों साथ चलते हैं। उस तरह दोनों मिलकर बाजार में जाते हैं। उधर कन्हैया भी आता है, पिताजी को अनदेखा करता है। इस बार ब्रह्मा ने बनाए हुए सभी कपड़े जल्द ही बिक जाते हैं। ये क्या, आज पिताजी के सारे कपड़े बिक गए, मेरे अभी भी बहुत बचे हुए हैं। कुछ अजीब लग रहा है। अरे वाह, सब बिक गया लग रहा है, मेरे अभी भी कुछ बचे हुए हैं। शाम हो गई है, चलते हैं। तू जाएगा कहता है, फिर चलते हैं। आज के दिन 20 रुपए का लाभ हुआ है, चलो नया सामान लेते हैं। उस तरह ब्रह्मा नई नई बनावट के कपड़े बनाकर बाजार में बेचते रहता है। लेकर आए हुए सभी कपड़े हर दिन बिक जाते थे। कन्हैया के लाए हुए कपड़े कम बिकते थे, ज्यादा कपड़े वापस ले जाने पड़ते थे। ये सब देखकर कन्हैया भोला को बुलाकर, ये क्या काका, कभी नहीं बिकने वाले पिताजी के कपड़े सभी बिक रहे हैं। पहले मेरे बनाए हुए कपड़े बिकते थे, पिताजी के कपड़े बचे रहते थे। क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत खुशी हुई, तेरे घर से बाहर आए हुए उन्हें 6 महीने हुए हैं। तेरे पिताजी तुझे याद नहीं आए? बहुत खुशी हुई। पहले तुम्हारे पिताजी कैसे हैं ये पूछना छोड़कर पहले उनके कपड़े कैसे बिक रहे हैं ये पूछ रहे हो। वैसा कुछ नहीं है, हर बार उनको बाजार में देख रहा हूँ। पहले से उनकी तबीयत अच्छी लग रही है, वो अब ठीक है। मैंने जो पूछा उसका जवाब दिए बगैर कुछ और ही कह रहे हो। तुझे अभी भी समझ में नहीं आया है, तेरे कपड़े किस लिए लोगों को अच्छे नहीं लगते। तेरे पिताजी जब तेरे साथ थे तभी अपने बारे में ना सोचते हुए तेरी तरक्की हो, इसीलिए तेरे पास रहकर ऐसा नहीं वैसा कर, वैसा नहीं ऐसा कर कहते थे। उनकी छाया में तू अच्छी तरह से कपड़े बनाता था। तू अच्छे से कपड़े बनाता तो उन्होंने ही बनाया सोचते थे। इस वजह से उनके तैयार किए हुए कपड़ों पर ध्यान कम देते। लेकिन अभी वो अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देकर काम कर रहे हैं, इसीलिए तुझसे अच्छे कपड़े बना रहे हैं। कोई भी पिता हो खुद से बेहतर बनाने की ही सोचता है, समझे? काका, तुमने जो कहा वो सच है, तुमने मेरी आंखें खोल दी। पिताजी जब मेरे पास थे तब उनका मूल्य नहीं जान पाया। मैं अभी जाकर पिताजी से क्षमा मांगकर घर पर लेकर जाता हूँ। आप भी उन्हें घर आने के लिए कहो काका। अभी तू समझ गया, इस बात की खुशी है। तुम्हारे पिताजी हर बार तुम्हारे काम की ही तारीफ किया करते थे, खुद के काम के बारे में एक दिन भी बात नहीं की उन्होंने। चलो अब पिताजी को घर लेकर जाओ। उस तरह से पिता ने कितना कष्ट उठाया है जानकर कन्हैया